फिर से लेकर एक नए अंदाज में एक नए वीडियो के साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर का ट्रिकी मेथड में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, हम आज हमारे दैनिक रूटीन के अनुसार आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथ अर्थात गणित। गणित के पिछले कक्षा में हम आपको गणित के बेस से उठाए थे, जिसमें हमने सबसे पहले आप लोगों को स्क्वायर बताया था कि स्क्वायर किसको कहा जाता है और स्क्वायर को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो स्क्वायर को हम जब बताए थे, तो जब हम दो चीज़ को यानी दो संख्या को जब हम दो बार लिखते हैं, समान संख्या को, जैसे ये 2 है और इसको जब हम 2 बार लिखे तो 2 गुने 2, इस टर्म को हम स्क्वायर कह सकते थे। तो इस तरीके से हम स्क्वायर में चिन्हित किए। अब हमारा जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूब, अर्थात जिसको हिंदी में हम लोग घन कहते हैं। घन किसको कहा जा सकता है? यदि इसी प्रकार किसी समान संख्या को यदि हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 टाइम्स यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं समान संख्या को, वो घन का रूप ले लेता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि हम 2 लिए और 2 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई किए, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो इस इतना वाला फॉर्म को हम डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर क्यूब, यानी 2 जो है 3 बार मल्टीप्लाई, अर्थात जितनी संख्या होगी और जितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा उस पर पावर संख्या उतना बनता जाएगा। यदि हम मान लीजिए कि 2 4 बार हम गुना करते हैं तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग इस पर नहीं आते, अभी हम लोग घन पे आते हैं। और घन को हमें याद नहीं रखना है, हमें कुछ संख्या तक उसको माइंड में एडजस्ट करना है ताकि मल्टीप्लाई करने में हमें किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आइए सीधे हम अपनी स्क्रीन पर आते हैं। आप देख रहे होंगे पहला जो हमारा है क्यूब, जिसको हिंदी में हम लोग घन कहते हैं। हम 1 क्यूब से लेकर 15 क्यूब तक बताए हैं। ये सारे के सारे क्यूब जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सब आपको कैलकुलेशन में बहुत ही हेल्प करेगा, मदद करेगा। ऐसा नहीं समझना है कि इसको हम बार बार गुना कर ही लेंगे तो क्यूब को दिमाग में रखने की क्या आवश्यकता है। कैलकुलेशन यदि आप लोग अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको स्क्वायर, क्यूब, ये सब आपको माइंड में एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ संख्या तक। जैसे सबसे पहले हम 1 का क्यूब बताए हैं। 1 का क्यूब कहने का मतलब यहाँ ये हो गया कि 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं तब जाके रिजल्ट हमारा 1 हुआ है। उसी प्रकार 2 का क्यूब, 2 का पावर क्यूब है, अर्थात 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा क्या आ गया, रिजल्ट 8। यानी हम डायरेक्ट ध्यान रखेंगे यदि 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट हमारा 8 आएगा। उसी प्रकार 3 का क्यूब है, 3 को यदि हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, 27। तो मल्टीप्लाई से इसको जाना जा सकता है, लेकिन जब कैलकुलेशन हमको अच्छा रखना है तो हमको क्यूब को भी अच्छा माइंड में एडजस्ट करके रखना पड़ेगा ताकि हम लोग उसको आसानी से कैलकुलेशन को हल कर सके, ज़्यादा लंबा समय नहीं ले सके। क्योंकि कैलकुलेशन जितना शॉर्ट करेंगे हमारा मैथ उतना अच्छा होगा, इसलिए हम ये सब चीज़ दिखा रहे हैं। चौथा आता है हमारा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कहने का मतलब यहाँ फिर वही है, 4 को यदि हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जो 16 इंटू 4 64, तो इसको डायरेक्ट ये ध्यान रखना है कि 4 का पावर यदि क्यूब होता है तो उसका रिजल्ट 64 होता है। उसी प्रकार 5 का क्यूब है। 5 को यदि हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, इसको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। उसी प्रकार 6 का क्यूब है। 6 को यदि हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा 216 होता है। 7 का क्यूब को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7, तो इसका रिजल्ट होता है 343। 8 का क्यूब यदि हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 इंटू 8 इंटू 8, इसका रिजल्ट होता है 512। यानी 1 क्यूब से लेकर 15 क्यूब तक हम डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार 9 का क्यूब है। 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आता है 729। इस हमको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि 9 का क्यूब कितना होता है, 729। उसी प्रकार 10 का क्यूब है 1000। 11 का क्यूब 1331। इसे ध्यान रखना है डायरेक्ट, इसको हमें गुना करके नहीं लिखना है, इसको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि 11 का पावर क्यूब जो होता है वो 1331 होता है। उसी प्रकार 12 का क्यूब है 728। 13 का क्यूब है 2197। 14 का क्यूब है 2744। 15 का क्यूब है 3375। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्यूब को आसानी से ध्यान में रखा जा सकता है। तो ये मेथड हुआ। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसको कहते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यदि हम फ्रैक्शन को देखते हैं, फ्रैक्शन को हम और किस चीज़ से उसको कह सकते हैं, जैसे 1/2, ये एक फ्रैक्शन का रूप है, लेकिन 1/2 को 50 पैसा भी कहा जा सकता है। 1/2 यानी आधा, आधा करने का मतलब 50 पैसा। हाफ को हम 50 पैसा भी कह सकते हैं, हाफ को हम 50 भी कह सकते हैं। यदि हम 100 का हाफ कहते तो क्या होगा, 50 होगा। तो हाफ कोई भी चीज़ होगा इसका रिजल्ट 50 आता है। उसी प्रकार 1/4 को हम 25 पैसा कह सकते हैं, 1/5 को हम 20 पैसा कह सकते हैं। इस तरीके से हमें शॉर्ट टर्म में हाफ को लिखने का यह चीज़ हमें मदद करेगा। अगला आता है हमारा फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला, इसको हम ले लिए क्योंकि अलजेब्रा का टॉपिक है।
बट हम आज कुछ इसके सिखाने के लिए आपको लिए हैं। आइए हम देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यह किस तरीके से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो सकता है। आप एक चीज़ को प्रमाण कीजिए कि रिजल्ट कैसे आ गया। सबसे पहले इसको हम आज प्रूफ करते हैं। अब यह देखिए ए प्लस बी 2 टाइम्स में है, यानी ए प्लस बी पर पावर कितना है 2 है। तो हम आपको बताए हैं कि जितना भी पावर 2 होगा वह संख्या 2 बार मल्टीप्लाई होता है। तो हम लोग करते क्या है, इसको इस टर्म में लिखा जा सकता है ए प्लस बी इस तरीके से लिख सकते हैं, सीधे तौर पे लिखा जा सकता है। अब एक चीज़ देखिए, सबसे पहले हम लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किस तरीके से करते हैं। सपोज मान लीजिए कि हम 2 अंक के गुना करें, वो हम ट्रिक सिखाएंगे 2 अंक के। सपोज हम 25 और 35 के, इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 25 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 25 को 3 से करेंगे, देन आफ्टर इसको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम अभी आपको बता रहे हैं कि हाउ वी कैन सी डेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कैसे हो गया उस चीज़ को हम आज बता रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, इससे आपका विजन क्लियर होगा, इससे आपका जो भी मैथ का थोड़ा माइंड में कन्फ्यूजन होगा वो आपका क्लियर होगा। सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले लें, क्योंकि यह जो है संख्या ए प्लस बी पर पावर 2 है, यानी किसी पर पावर यदि 2 रहता है इसका मतलब है कि यह 2 टाइम्स गुना होता है। उसी प्रकार इस पर पावर 2 है तो यह 2 टाइम्स गुना किए। अब इसको गुना के फॉर्म में हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले b इंटू बी है, 2 संख्या समान है जिसको हम क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस, फिर हम a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले इस दोनों को b से कर लेते हैं फिर इस दोनों को a से करेंगे। a को जब हम b से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है ab, यानी a इंटू बी ए बी। तो a प्लस बी को सबसे पहले हम b से कर लिए, अब हम लोग a प्लस बी को a से करेंगे, तो b इंटू ए क्या हो जाएगा बी ए कहिए या ए बी कहिए, बात बराबर होगा। फिर प्लस a इंटू ए, इसको क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर, 2 बार a है तो a स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको जोड़िए, सबसे पहले बी स्क्वायर हो गया प्लस बी ए यानी 2 बार बी ए है, जोड़ के फॉर्म में है, यानी 2 बार है तो बी ए बी, यानी 1 है तो इसको क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे। उसी प्रकार ये 2 बार बी है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2ba प्लस ये ए स्क्वायर के ऊपर में कुछ नहीं है तो ए स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ba प्लस बी स्क्वायर, रिजल्ट वही है। ए बी कहिए या बी ए कहिए, बात बराबर पड़ता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला को हम प्रूव कर सकते हैं कि दैट वी कैन से दैट कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे हो गया ये भी हम यहाँ प्रूव कर दिया आपको। इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी फॉर्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। अब हम आप लोग को एक चीज और बता रहे हैं, ये फॉर्मूला बताने का सबसे बड़ा कारण क्या था वो समझ लीजिए। सबसे पहले हम आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला बताएं, एक बार अपने मन में आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम बताएं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला हम आपको अभी जस्ट बताएं। इसको बताने का सबसे बड़ा कारण यह था कि अलजेब्रा का है, इसको अभी हमको नहीं लेना चाहिए था, बट हम यह समझाने के लिए लिए हैं कि ए प्लस बी के फॉर्मूला पे हम बहुत सारी चीज़ों का स्क्वायर निकाल सकते हैं, यानी शॉर्टकट मेथड। जो हम आप लोगों को वादा किए हैं मैथ में वो चीज़ हम फुलफिल कर रहे हैं। कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर ट्रिक नहीं है, उसमें ट्रिक नहीं है। सारे चीज़ों में हम ट्रिक नहीं डाल सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे, जैसे मैथ हुआ, साइंस हुआ, ये सब में हम ट्रिक करेंगे। ट्रिक के माध्यम से बड़े बड़े चीज़ों को शॉर्ट मेथड से आपको माइंड में एडजस्ट करवाएंगे, ये हम आपसे वादा किए हैं। आइए सबसे पहले हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। क्या अभी हम जस्ट बताएं, इसका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक चीज़ बताएं, 2ab को पहले लिखिए बाद लिखिए, बात बराबर है, कोई टेंशन नहीं है उसमें। अब हम सबसे पहले आपको बताए थे कि मान लीजिए कि हम 32 का स्क्वायर लेते हैं, 32 और इसका हम कह रहे हैं आपको स्क्वायर लिखने के लिए। तो सबसे पहले 32 को हम लोग करते क्या है, ए प्लस बी के फॉर्म में करते हैं, यानी हम 32 में 2 ऐसा कौन सा संख्या को जोड़ेंगे जिसका रिजल्ट 32 होगा। तो आप देख रहे हैं कि 30 लेते हैं आप प्लस 2 लेते हैं तो 32 हो जाता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 32 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए लिख लीजिए, और इस पर पावर हम क्या किए स्क्वायर दे दिए, सीधे तौर पर इस पर पावर हम क्या किए स्क्वायर दे दिए। अब हम लोग देखेंगे कि एक हमारा ए हो गया, एक हमारा बी हो गया, तो फॉर्मूला क्या बैठ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला है ए स्क्वायर, तो ये हमारा 30 है, यानी 30 का स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस फॉर्मूला बैठाते हैं, पहले हमारा ए क्या है 30 है, तो 30 का स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारा 2 है,
तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, सभी आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में 2ab कहने का मतलब है 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 के साथ a है, a कितना है 30 है और b कितना है 2 है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 30 का स्क्वायर जस्ट हम पिछली कक्षा में बताएं कि 900 होता है, प्लस अभी जस्ट 2 का स्क्वायर बताए हुए पिछली कक्षा में 4 होता है, प्लस अब इसको जोड़िए 30 इंटू 2 हो गया 60 और 60 इंटू 2 सॉरी मल्टीप्लाई कीजिए 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 2 120। अब सभी को हम जोड़ देते हैं, यानी 900 प्लस 120 प्लस 40। अब इसको जोड़ेंगे तो 0 4 2 8 9 1 10, यानी 32 का स्क्वायर, कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, 4 यहाँ 40 यहाँ 4 है, सॉरी यहाँ 4। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 9 2 4 ठीक है 30 10 84, यानी 32 का जो स्क्वायर होता है 1084 होता है। यह एक ट्रिक है, कितना भी बड़ा स्क्वायर हो उसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाकर आसानी से इसका स्क्वायर निकाला जा सकता है। तो किस तरीके से हुआ आप देख सकते हैं। 32 को हम क्या किए, पहले तोड़ने क्यों तोड़े, क्योंकि हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बैठाना था। 30 को जब हम तोड़ेंगे 32 को, 30 प्लस 2 32, और इसको हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर डाल सकते हैं, क्योंकि 32 को हम 30 प्लस 2 भी लिखा जा सकता है, और इसको अगर स्क्वायर डाल दिए। अब इसको हम a और b के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, ये हो गया a, ये हो गया b, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, और a प्लस b का होल स्क्वायर अभी जस्ट फॉर्मूला ऊपर में हम बताए हुए हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर हमारा कितना है 30 है, तो 30 का स्क्वायर प्लस b कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और b। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 30 इंटू 30 900 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 2 120। अब सबको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है 1084। इसका मतलब 32 का स्क्वायर क्या होगा 1084। इस माध्यम से आप कितने भी बड़े स्क्वायर क्यों ना हो, आसानी मेथड से a प्लस बी के होल स्क्वायर के मेथड से उस स्क्वायर को निकाला जा सकता है। ये हमारा पहला ट्रिक था। हम और कई सारे ट्रिक स्क्वायर निकालने के बताएंगे। हम 5 का बता चुके हैं आपको पिछली कक्षा में, 5 का किस तरीके से निकालना है, और इसी तरीके से लास्ट डिजिट किसी का अगर 8 होता है तो उससे कैसे बनाएंगे स्क्वायर, या फिर मान लीजिए कि 29 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इस ट्रिक पर भी निकाला जाता है। 20 प्लस 9 29 का होल स्क्वायर कर देंगे, अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम उसको निकाल सकते हैं। तो इस माध्यम से हम आसानी से किसी भी स्क्वायर के फॉर्म को निकाला जा सकता है बड़े मनोरंजन के साथ। हमें आशा है कि आप लोगों को यह ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और जितना भी प्रीवियस क्लास में हम आपको मैथ में बताए हुए, चाहे वह स्क्वायर हो, क्यूब हो, फ्रैक्शन हो, ये सब सारी चीज़ों को बार बार कॉपी उठा कर देखते रहिए, ताकि मैथ का अभ्यास यदि लगातार करते रहेंगे तो मैथ कभी भी आपको बोझ नहीं लगेगा। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। लगातार अभ्यास मनुष्य को क्या करता है, परफेक्ट बनाता है, एक परफेक्ट पर्सन बनाता है, एक 100% पर्सन बनाता है। जो हम बार बार कक्षा के लास्ट में चर्चा करते हैं 100% अपना दीजिए, तो वो 100% आपको कौन बनाएगा, आपका प्रैक्टिस, आपका अभ्यास। किसी चीज़ को लगातार करेंगे तो जरूर है वो हमारे माइंड में, जहन में बैठ जाएगा। जैसे ABA से लेकर Z तक आप कई बार लिख चुके हैं, बचपन से लेकर अभी तक बार बार वही लिख रहे हैं, कभी भी A से Z तक आप नहीं भूलिएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका प्रैक्टिस हो रहा है और होता जा रहा है, आगे भी कीजिएगा। कोई भी वर्ड लिखते हैं तो A से Z के बीच में ही आता है, तो प्रैक्टिस, ये ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। उसी प्रकार मैथ के जितने भी ट्रिक हम बता रहे हैं, ये सारे की सारी चीज़ों को बार बार फ्री टाइम में इसको रिवाइज करना है, ताकि किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, हमारा क्लास आज के लिए इतना ही था। फिर कल एक अगले दिन मैथ के अलग क्लास में एक नए अंदाज में एक नए ट्रिक के साथ हम उपस्थित होंगे। बड़े बड़े जोड़ को, बड़े बड़े गुना को, बड़े बड़े भागा को, किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन को कैसे ट्रिक के माध्यम से निकालना है वो हम आपको बताएंगे। धैर्य बना के रखिए, ट्रिक आएगा मैथ में और 100% आएगा। बड़े आसानी से ट्रिक को बनाया जा सकता है और उसका सॉल्व किया जा सकता है। बस आज के लिए इतना ही। जाते जाते फिर आपको एक बार याद दिलाएंगे कि आपका अपना परिवार पटेल सर का ट्रिक मेथड को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप इसको शेयर नहीं करेंगे इस वीडियो को, तब तक ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचेगा। और जब शेयर कीजिएगा तो आपका खुद का परिवार, हमारा चैनल पटेल सर का ट्रिक मेथड एक नया मुकाम हासिल करेगा, जिसमें आप लोगों का योगदान का बहुत ही बड़ा जरूरी है। इसलिए अपना योगदान देते रहिए, अपने सर को गुरु दक्षिणा देते रहिए। इसी तरीके से अपने क्लास को मनोरंजन के साथ हम आगे लेते चलेंगे। कुछ नया बदलाव जरूर करेंगे, लेकिन कुछ दिन रुक जाइए, आपको बड़ा स्क्रीन मिलेगा, बड़ा बोर्ड मिलेगा, सारा चीज़ बड़ा मिलेगा। बस धैर्य के साथ आप क्लास बनाए रखिए।
आपका मेहनत, हमारी मेहनत हम लोगों को एक नया मुकाम दिलाएगा। बस आज के लिए इतना ही। फिर याद दिलाएंगे आपको, किसी भी काम में अपना 100% दीजिए, वह काम आपका सक्सेस होगा, यह मेरा आप पर विश्वास है। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।